नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट स्टडी ऑफिशियल पे, जहां पे हमने राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत करी थी और बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। उनकी सारी वीडियोस इस चैनल पे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मेवाड़ के इतिहास के बारे में, मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में, और जो वंश हम पढ़ रहे थे वो था सिसोदिया वंश, जो अपने नाम के आगे महाराणा या राणा लगाते थे। आपको अगर सारी जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, हम ये देख लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था या क्या जाना था। तो लास्ट वीडियो की बात करें तो हमें ये पता चला राणा मोकल नया राजा बन चुका था और राणा मोकल की हत्या कर दी गई थी चाचा मेरा और महपा पवार द्वारा। और वहीं राणा मोकल की एक रानी थी जिसका नाम था सौभाग्यवती, और सौभाग्यवती ने राणा कुंभा को जन्म दिया था और राणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया था और वहीं चित्तौड़गढ़ में ही राणा कुंभा का राज तिलक हुआ। अब हमें यह पता चल चुका है कि मेवाड़ में नया राजा आ चुका है जिसका नाम है राणा कुंभा, जो मोकल का पुत्र है, और उनकी जो टाइमलाइन है वो 1433 से 1468 तक है। और दूसरी तरफ हम मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ मेवाड़ के संबंध बहुत अच्छे हैं। मारवाड़ का बड़ा राजकुमार है राणा रणमल, और रणमल चला जाता है मेवाड़ राणा कुंभा की मदद करने के लिए। अब राणा कुंभा को बहुत सारी उपाधियों से नवाजा गया है, वो कुछ इस प्रकार है: हिंदू सुल्तान, राणे राव, राणो रासो, उसके बाद आती हैं अश्वपति, नरपति, और कुछ उपाधियां हैं जैसे दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु और शैल गुरु। और ये सारे सोर्सेज हमें कहाँ से पता चलती है सारी जानकारी? ये सारी हमें पता चलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से, दूसरा कुंभलगढ़ प्रशस्ति से, इनके बारे में आगे बात करेंगे। और दो किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वीर विनोद श्यामलदास द्वारा और एकलिंग महात्म्य कानड़ व्यास द्वारा, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए, हम मेवाड़ की बात कर रहे हैं। मेवाड़ में राणा कुंभा का राज है इस टाइम पे, और उनके साथ ही मारवाड़ का रणमल भी आ चुका है उनकी मदद के लिए। और हमें यह भी पता है कि चाचा मेरा और महपा पवार द्वारा मोकल की हत्या कर दी गई थी, और चाचा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है एका। अब राणा कुंभा राघव देव सिसोदिया और रणमल के नेतृत्व में सेना भेजते हैं चाचा मेरा और महपा पवार पे हमला करने के लिए। और इसी बीच रणमल और राघव देव के बीच में कुछ अनबन हो जाती है, लेकिन जब वो हमला करते हैं तो उस हमले में चाचा और मेरा ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मारे जाते हैं, और एका और महपा पवार वहां से भाग जाते हैं। वो कहाँ भाग जाते हैं? वो चले जाते हैं मालवा। ठीक है, अब देखिए, ये कहानी पहुंचती है 1437 पे। एक तरफ है मालवा जहां पे राज है महमूद खिलजी का, और इसी महमूद खिलजी ने एका और महपा पवार को शरण दी है, उनकी जान बचाने के वादे करे हैं उनसे। किससे? मेवाड़ के राणा कुंभा से। और वो एका और महपा पवार को इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने राणा मोकल की हत्या करी थी। अब इसी बीच जब खिलजी मना कर देता है एका और महपा पवार को मेवाड़ सौंपने से, तो उनके बीच में एक युद्ध होता है दोनों के, जिसका नाम होता है सारंगपुर का युद्ध। और इस सारंगपुर के युद्ध में जीत होती है राणा कुंभा की। और इसी जीत के साथ राणा कुंभा चित्तौड़ में एक स्तंभ का निर्माण करवाते हैं जिसे हम जानते हैं विजय स्तंभ के नाम से। सारंगपुर की जीत की खुशी में यह बनवाया गया था। अब देखिए, अब विजय स्तंभ की बात आती है तो हम थोड़ा सा विजय स्तंभ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। अब इसकी बात करें तो ये एक 9 मंजिला इमारत है। दूसरी चीज, इसके निर्माण करता है अतरी व महेश। तीसरी चीज, जो ये स्तंभ है ये भगवान विष्णु को समर्पित है, और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला, ये विष्णु भगवान को समर्पित होने के कारण विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है, और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से भी, और हिंदू देवी देवताओं का अजायबगढ़ के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसके वास्तुकारों की बात करें तो इसके 3 वास्तुकार थे जो कुछ इस प्रकार हैं: जेता, पोमा और नापा। इन्होंने इसकी वास्तुकारी करी है। और इसके 3रे व 8वें फ्लोर पे अल्लाह लिखवाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम जो थे वो सभी हिंदू जो निर्माण कार्य थे उनको नष्ट कर देते थे, और अल्लाह लिखने के कारण वो नहीं नष्ट करेंगे इसे। और इसके 9वें फ्लोर पे कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, जिससे हमें मेवाड़ की इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी ऊंचाई 122 फीट है, इसकी चौड़ाई 30 फीट है, और इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं।
और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आती है 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का पोस्टल स्टैंप या डाक टिकट भी बनाया गया था राजस्थान में विजय स्तंभ के ऊपर ही। अब देखिए, अब हम बात करते हैं चित्तौड़ की। ठीक है, चित्तौड़ में बात कर रहे हैं तो एक और स्तंभ आता है जिसका नाम है कीर्ति स्तंभ। इस स्तंभ के बारे में बात करें तो यहाँ ये 7 मंजिला एक इमारत है जो कि आदिनाथ जी को समर्पित है और ये एक जैन इमारत है और इसे बाघेरवाल जैन ने बनवाया था। अब यह कहानी पहुंचती है 1438 में। 1438 में मेवाड़ पे राज है राणा कुंभा का। ठीक है जी, और दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि रणमल भी उनके साथ है। अब रणमल और एक राघव देव सिसोदिया थे जिनके बीच अनबन हुई थी। ठीक है, और रणमल इसी अनबन के चलते राघव देव सिसोदिया की हत्या कर देता है और मेवाड़ पे भी अपना अधिकार जमाना शुरू करता है। इसी बीच एका और मेहपा पवार भी मेवाड़ आ जाते हैं राणा कुंभा से अपनी जान की भीख मांगने के लिए। रणमल का एक पुत्र होता है राव जोधा और रणमल की ही एक प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है भारमली। जब राणा कुंभा को लगता है कि रणमल मेवाड़ पर अधिकार जमाना शुरू कर चुका है तो राणा कुंभा क्या करते हैं, वो भारमली की मदद से रणमल की हत्या करवा देते हैं। और जब अपने पिता की हत्या के बाद राव जोधा मेवाड़ से फरार हो जाता है, मेवाड़ से भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? काहुनी गांव जो कि जंगल प्रदेश में है। इसी बीच राणा चूड़ा के नेतृत्व में मेवाड़ की सेना मंडोर पे भी कब्जा कर लेती है। अब ये कहानी पहुंचती है 1453 में। 1453 में एक तरफ है मेवाड़ और एक तरफ है मारवाड़। मेवाड़ में राज है राणा कुंभा का और मारवाड़ से आते हैं राव जोधा जो कि रणमल के पुत्र थे। अब क्या होता है, हंसाबाई के कहने पे, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हंसाबाई कौन थी। हमने लास्ट वीडियो में बात करती है हंसाबाई के ऊपर। हंसाबाई के कहने पे एक संधि होती है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जिसका नाम आता है आवल बावल की संधि। और इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री है, उसको निर्धारित किया जाता है। और इसी संधि के तहत एक और घटना होती है, वो बात करते हैं उसकी। राणा कुंभा का एक बेटा होता है रायमल और राव जोधा की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है श्रृंगार देवी। इसी संधि के तहत रायमल और श्रृंगार देवी की शादी दी जाती है, विवाह करवा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह कहानी पहुंचती है 1456 में। 1456 में एक तरफ है मालवा जिसका राजा कौन है? महमूद खिलजी, जिसे कुंभा ने हराया है एक बार। और दूसरी तरफ बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में इस टाइम राज है कुतुब शाह का जो कि मेवाड़ से एक बार गुजरात भी हार चुका है। अब देखिए, कुतुब शाह और महमूद खिलजी आपस में मिलकर फ्रेंडशिप करते हैं, एक संधि करते हैं जिस संधि का नाम आता है चंपनेर की संधि 1456 में जो कि की गई थी। इस संधि के तहत कुतुब शाह और महमूद खिलजी ये दोनों अपनी सेनाओं को एक साथ मिलाकर एक महासेना तैयार करते हैं ताकि वो मेवाड़ के राणा कुंभा पर हमला कर सकें। अब कहानी आती है अगले साल की ही 1457 की। एक तरफ है राणा कुंभा जो कि मेवाड़ के राजा हैं और दूसरी तरफ चंपनेर की संधि के दोनों शासक यानी कुतुब शाह और महमूद खिलजी जो अपनी महासेना के साथ हमला कर देते हैं मेवाड़ पे या कह लो कि राणा कुंभा पे। और इस लड़ाई में भी राणा कुंभा की जीत होती है। और इसके बाद देखे क्या होता है। अब राणा कुंभा की हम बात कर रहे हैं तो राणा कुंभा के 2 पुत्र आए। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे जिसमें जो बड़ा था उसका नाम था उदयकरण या उदा और जो दूसरा था जिसकी हमने बात करी, जिसकी शादी करवाई श्रृंगार देवी से, उसका नाम था रायमल। अब क्या होता है, ये बात आती है 1468 की। 1468 में उदयकरण अपने पिता यानी राणा कुंभा की हत्या कर देते हैं, इसलिए हम उदयकरण को पितृहंता भी कह सकते हैं। और कब्जा कर लेते हैं मेवाड़ पे और राज करता है 1468 से 1473 ईस्वी तक। अब हम राणा कुंभा की बात करें तो राणा कुंभा एक महान प्रतापी राजा थे और उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए थे और उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वीर विनोद पुस्तक के हिसाब से राजस्थान के 84 में से 32 दुर्ग यानी 32 फोर्ट राणा कुंभा ने बनवाए थे। उनमें से हम 5 इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। सबसे पहला आता है कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, इस कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग था, एक और फोर्ट था जिसका नाम था कटारगढ़ दुर्ग, जिसे कुंभा का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है और मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। और ये कुंभलगढ़ दुर्ग जो है कुंभल देवी की याद में बनवाया गया था।
अब बात करते हैं दूसरे दुर्ग की, तो वो आता है अचलगढ़ दुर्ग, जो कि है आबू में। आबू के बाद जो तीसरा दुर्ग आता है वो है बसंती नामक दुर्ग, और जो चौथा दुर्ग आता है वो है मचान दुर्ग। ये दोनों ही दुर्ग सिरोही में स्थित हैं। पांचवा जो दुर्ग है वो है भोमठ का दुर्ग, जो कि भोराट में बनवाया गया था राणा कुंभा द्वारा। अब राणा कुंभा की बात करें तो इनके एक संगीत गुरु भी थे जिसका नाम है सारंग व्यास, और राणा कुंभा खुद निपुण वीणा वादक थे, यानी वो वीणा बजाया करते थे। अब राणा कुंभा के द्वारा बहुत सी किताबें भी लिखी गई, उनके बारे में बात करें तो सबसे पहली आती है संगीत राज, 5 पार्ट में, संगीत निवंसा, सूढ़ प्रबंध, कामराज रतिसार, हरवर्तिका, और एक टीका लिखा गया जिसका नाम आया रसिक प्रिया। ये सारी किताबें राणा कुंभा ने लिखी थी। अब इसके बाद बात करें मेवाड़ की। राणा कुंभा के बाद मेवाड़ का राजा बना उदयकरण, ठीक है। अब उदयकरण, और उसके बाद जो उसका छोटा भाई था यानी दूसरा पुत्र राणा कुंभा का, वो था रायमल। ये कहानी पहुंचती है 1473 में। रायमल हमला कर देता है उदयकरण या उदा के ऊपर, और इस हमले में वो उदा से मेवाड़ को छीन लेता है, हथिया लेता है, और उदा यहाँ से भाग जाता है, या उदयकरण यहाँ से भाग जाता है कहाँ, मालवा। और मालवा में उसके साथ एक घटना होती है जिसमें बिजली गिरने की वजह से उदयकरण की मृत्यु हो जाती है। अब हमें यह पता चला कि मेवाड़ में उदयकरण से मेवाड़ जीत के रायमल राजा बन चुका है, जिसका कार्यकाल आता है 1473 से 1509 ईस्वी तक, ठीक है। और हमें पता है रायमल की रानी का नाम श्रृंगार देवी है, जो कि राव जोधा की पुत्री थी, मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री। अब क्या होता है, इन दोनों के द्वारा चित्तौड़गढ़ में बहुत से निर्माण करवाए गए। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्रृंगार देवी ने घोशुंडी नामक तालाब बनवाया चित्तौड़गढ़ में। उसी घोशुंडी नामक तालाब के पास ही हमें एक प्रशस्ति या एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम आता है घोशुंडी अभिलेख। और दूसरी तरफ बात करें तो रायमल की, रायमल ने अद्भुत शिव का मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। अब रायमल के 3 पुत्र हुए, वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरे नंबर पे आता है राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा, तीसरा है जयमल। इनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो हिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। थैंक यू।